हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th मैथ्स का। नाम है उसका अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात क्या चीज होता है उसको हम पहले थोड़ा सा क्लियरली देख लेते हैं। अनुपात और समानुपात में आप लोग दोनों के परिभाषा को अगर स्पष्ट करोगे या दोनों में अंतर को स्पष्ट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों को आप एक जैसा समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनुपात और समानुपात बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग है। क्यों भिन्न है? क्योंकि यहाँ पर अनुपात का मतलब होता है कि A अनुपात B। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक प्रकार का भिन्न है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A बटा B। और अगर समानुपात के बारे में बात करें तो हम क्या करते हैं, दो भिन्न को बराबर मानते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है जैसे A बटा B बराबर C बटा D, ये दोनों जो भिन्न है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ये समानुपात है और ये जो है अनुपात कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको लग रहा है कि ये शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि आप अधिकतर सोचते हैं कि ये जो अनुपात है ना, उसका व्यावहारिक उपयोग क्या है। तो अक्सर हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 360 मिलियन वर्ग किलोमीटर जल भाग है और लगभग 150 मिलियन वर्ग किलोमीटर भाग जो है थल है। अब इन तथ्यों के आधार पर आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर जल भाग और थल भाग यानी कि दोनों है ना, जल वाले भाग और थल वाले भाग किस अनुपात में है, क्योंकि आंकड़ा आपको सामने मैं बता दिया हूं। तथा यह भी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है और कितना प्रतिशत भाग थल है। तो आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत या कितना अनुपात भाग जो है ऊपर है और कितना अनुपात जो है नीचे है। अगर किसी दो चीज की तुलना करनी हो तो पर भी आप क्या करते हो, समानुपात का यूज करते हो। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो भिन्न को जब हम तुलना के रूप में देखते हैं या फिर दो भिन्न के अनुपात को हम बराबर के रूप में रखना चाहते हैं तो वही समानुपात कहलाता है। सबसे पहले अनुपात के बारे में देखेंगे, फिर समानुपात के बारे में देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम्पल से अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो सीरीज है, वीडियो का सीरीज, उसमें आप बिल्कुल घबराइए मत। हम बिल्कुल सिलसिलेवार जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम प्रश्न को बताएंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। फिर प्रश्नावली का हमने एक प्रश्न लिया है, प्रश्न नंबर 2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम अनुपात के प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ में राम ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ को जीत जाता है। तो श्याम की गति कितनी है, पर आपको दोनों के दौड़ का कंपैरिजन करना है ना, तुलना करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो पहले वाक्य में लिखा हुआ है 100 मीटर दौड़ में राम की गति कितनी थी, ठीक है, तो आप उसमें लिख लीजिए 100 मीटर दौड़ में राम की गति बराबर कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर दूरी कितना है, 100 मीटर है ना, दोनों के लिए दूरी समान है। इन्होंने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करते हुए जीत लिया। तो यहां पर देख लीजिए इसकी जो गति है वो कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राम द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, समय बराबर, देखिए एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम राम के द्वारा लिया गया समय उसी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। कैसे, दूरी अनुपात 4 यानी कि दूरी बटे 4, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसका क्या है, दूरी कितना है, यहां पर 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, और चाल कितना है, या फिर हम इसको अनुपात को हम इस तरह से भी लिखते हैं जैसे मैं आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर 100 दूरी कितना है 100 और चाल कितना है 12
किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि ये किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। जब ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में है, तो आप छोटे वैल्यू में सबसे पहले बदल दो। तो इसको हम छोटे वैल्यू में बदलेंगे तो 100 मीटर ये हो गया। नीचे को भी मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 12 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 12000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रति घंटा। ठीक, तो यहां पर अब आप देख लीजिए, यहां पर डबल जीरो कटेगा, यहां पर भी डबल जीरो कटेगा। आंसर कितना है, 1/120 यहां पर आंसर आ गया। ठीक, 1/20 आया, वो क्या है, समय है ना। ये समय जो है दोनों के लिए काम करेगा, राम और श्याम के लिए काम करेगा। तो यहां पर देख लीजिए, तो श्याम की जो गति है वो क्या हो जाएगी, अब देखिए श्याम की चाल, ठीक है, श्याम की जो चाल है वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक, अर्थात दूरी और समय का अनुपात है। तो दूरी बटे समय में हम दूरी क्या रखेंगे उसका, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर दूरी राम का यहाँ पर 100 मीटर था, लेकिन वो अभी भी 5 मीटर पीछे है। ठीक है, जैसे 100 मीटर का दौड़ हुआ, यहाँ पर ये क्या है, 95 है, ये 100 है, यहाँ से स्टार्ट होता है 01 से। तो यहाँ से जब वो जाएगा तो यहाँ पर श्याम है, ठीक है, और यहाँ पर राम पहुंच गया और दौड़ जीत गया। तो वो 100 से 5 मीटर पीछे है। तो 100 से 5 मीटर पीछे है, यानी कि 95। उसकी दूरी कितना है, श्याम की दूरी है ना, वो 95। और समय कितना ले रहा है, वो समय कितना लेगा, वो यही समय लेगा जो राम ने लिया था, है ना, उसको पार करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1/120। ठीक, इसको अब हम आगे हल करेंगे तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 95, और ये 120 ऊपर चला जाएगा 120। ठीक, तो 95 और 120 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11400। ये इसका आंसर होगा। लेकिन अभी इसमें आया है, ये आया है आपका मीटर में आया है। ठीक है, क्योंकि हमने यहां से मीटर ही लिखा था। अब अगर आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहें, ठीक है, तो किलोमीटर में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 किलोमीटर 1000 से उसको भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो कितने अंक के बाद जीरो लगेगा, 1 2 3 अंक के बाद जीरो लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11.4 किलोमीटर इसका आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्याम की गति 11.4 किलोमीटर थी।